नैतिक साहस है जिम्मेवारी लेने का, इस ये मसला नहीं है। हमने तो कहा कि ये रिपोर्ट हम ही लाए थे ना, आप तो नहीं लेके आए। बट मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना राजपूत साहब, आप बताइए। और वो रिपोर्ट लेकर के आए थे, हम एक्शन के लिए लेकर के आए थे कि हम क्या और अच्छे एक्शन ले सकते हैं। अरे भाई आप बात तो सुन लीजिए ना, आपके साथ फिर वही, आप एक ही जगह पे क्यों आप रुक जाना चाहते हैं। हम आपसे कह तो रहे कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमने तो आपको बताया ना कि 1971 के बाद की रिपोर्ट का वो हिस्सा है। और हम तो कहते हैं कि 1971 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हमारे पास आए थे, 2 करोड़ से ज्यादा। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है जिसने इन सब लोगों को एडजस्ट किया है। और आज की डेट में हम पूरा, हर हिंदुस्तानी जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर उठा करके तो वो फहमीदा रियाज की उस शेर की तरीके से कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, और जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। 3 बातें सिर्फ मैं आपको 5-5 सेकंड की कह देता हूं, सिर्फ 3 बातें। पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र घुसपैठिया यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं और आधिकारिक रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे SIR के प्रक्रिया में एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा, एक घुसपैठिए के खिलाफ, यानी घुसपैठिए इनके यार हैं, एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि किसी आदमी ने मुझे सूत्रों के द्वारा बताया कि पूरे के पूरे SIR के प्रकरण में 8 करोड़ मतदाताओं के में सिर्फ 700 घुसपैठिए निकले, और 700 में से भी 400 नेपाली निकले और 300 बांग्लादेशी निकले, और उन 300 बांग्लादेशी में भी 150 से ज्यादा हिंदू थे। तो ये इनका टाए टाए फिस हो गया। और दूसरा, ये जो कह रहे थे कि जनता लगातार वोट दे रही है, तो मनीष भाई जनता नहीं वोट दे रही है आपको, आप वोट चोर हो, वोट चोरी की है। आप लोग चूहे से तो शराब पिलवा देते हो, आप लोग तो इतने बड़े चक्रम आदमी हो, इतने बड़े मायाजाल वाले हो कि आप 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहों से पिलवा देते हो। आप 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहों से खिलवा देते हो। आप लोग जो है 7581 करोड़ की पुलिया 130 चूहों से कटवा देते हो। आप लोग तो इतने मायावी लोग हो, 4 लाख करोड़ रुपया लूटते हो। नीतीश लुटेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार। और आप लोगों का सहयोग इस लुटेरे मुख्यमंत्री में पिछले 8 साल में 50,000 जो रुपए माफियाओं को जाता था शराब का, 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिकती थी। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री आप लोग चलाए हो 20 साल से, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, राजपूत साहब अभी पांडे साहब से ले लेते हैं लुटेरा मुख्यमंत्री चलाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करो। राजपूत साहब आप जवाब ले लेते हैं, मुझे लगता है जवाब सुनेंगे आप। हाँ जी पांडे साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। प्रियंका जी नहीं आई है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोलूं। अरे हम तो भाई आपके बीच में बोल नहीं रहे महाराज। अरे काहे नहीं बोलोगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार को जो आपने महाचोर बोला, वो 17 महीने की सरकार में। अरे बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि 17 महीने की सरकार में तो महाचोर नहीं थे। और जिस SIR को वोट चोरी का नाम आपने दिया, तो आप मुझे ये जो सरकार बदलने और सरकार बदलने और सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो वहां महाचोरी क्या बंद हो गई क्या? वो जो वोटर लिस्ट था, आप जो जिस पर आप अपनी सरकार बनाने का आज की तारीख में दावा कर रहे हैं, तो क्या करना है? सरकार बन जाएगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनेगी तो क्या होगा? वोट चोरी बहाना बनेगा क्या? पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे, आपके ऑब्जेक्शन सारे समाप्त हो गए। पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं? उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में ज्यादा है राजपूत साहब की कि आखिर बिहार में घुसपैठिए कितने हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं राजपूत साहब को कि 3 लाख से ऊपर जिन मतदाताओं को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, वो कौन थे? आज तक राजपूत साहब ने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जिसमें यह चिन्हित हो सके देश में कि कोई एजेंसी बन सके या कोई ऐसा काम हो सके। सर ये तो चुनाव आयोग का काम है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई साहब। अब कहां आ गए? आपसे सवाल क्या पूछा, आप दूसरी बात मत करिए, वो उनकी जिज्ञासा शांत करिए आप। आज मैंने उनकी जिज्ञासा क्या तो शांत तो कर दी कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रेस आउट हुए, जिनका कोई नोटिस के बाद भी कोई जवाब ही नहीं मिल पाया कि वो थे कौन थे, नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर वो सारी एजेंसी क्या झूठ बोल रहे हैं? बताओ,
वो चुनाव आयोग ने जो 3 लाख से ऊपर लोगों को नोटिस भेजा है, वो कौन लोग थे? 100%। हाँ, बता और मैं तो देते। सीधा पूछना चाहता हूं, रुकिए, देखिए, बता आप देते विषयांतर कर रहे हैं मनीष विषय भाई, को। दोबारा विषय बोल को आप लीजिएगा, विषयांतर सुन कर रहे लीजिए, हैं। आप बता देते। हाँ, बताते, हम बताते हैं। हम नहीं, हम विषयांतर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम विषयांतर नहीं करेंगे, लिख के दे रहे हैं विषयांतर नहीं करेंगे। अब बोलिए राजपूत साहब, बोलिए ना फिर। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, आप एक अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं, मैं आपको टीवी पे नहीं देख रहा हूं जी, मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ कैमरे पर हूं। आप थोड़ा सा तथ्य की बात किया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत किया कीजिए। 3 लाख जो मिसिंग हैं उनका बिल्कुल चुनाव आयोग नहीं कह रहा घुसपैठी हैं, आप नहीं कह रहे हो घुसपैठी हैं। आपने एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं दिया, एक के खिलाफ भी। भारतीय जनता पार्टी ने, आरजेडी ने, रामविलास पासवान की पार्टी ने, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जीतन राम मांझी, एक फार्म 7 दिखा दीजिए, एक, सिर्फ एक फार्म 7 दिखा दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। अभी तो कभी जब हम कहते हैं कि वो डुप्लीकेट वाले हैं, तो आप कहते हो डुप्लीकेट 3 से। अभी सुनिए ना, अब फिर आप ही बोलते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लाइए, अगर एक भी हो तो जवाब बताइए। ना। हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब वोटों की चोरी हो रही थी, वोटों की चोरी नहीं हो रही थी, अभी आपके नहीं, बताइए, पूरे निकले नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।